नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आपके लिए हड़प्पा सभ्यता के वे सारे प्रश्न लेकर आया हूं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं हम गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और एक ही वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के सारे प्रश्न सीखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है? वो तो राजस्थान में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। जो कालीबंगन है जो किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे है। यहाँ गुजरात दिया हुआ है, गुजरात में कौन सा स्थल है हड़प्पाकालीन स्थल? सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? लोथल है, वह जो भोगवा नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? वो कालीबंगा से मिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तल मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तल मूर्ति प्राप्त हुई है? वो हड़प्पा से हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? वो मिला है कालीबंगा से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? जो हड़प्पा स्थल कौन सा स्थान था जिसे नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो से हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता तो किस युग में पड़ता था? वो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता था? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वो थी ग्रीक। हाँ ठीक है, ग्रीक सभ्यता जो थी उसके समकालीन तो थी ही नहीं। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से समकालीन थी, चीन की सभ्यता से भी समकालीन थी। तो वह कौन सी सभ्यता जिसके समकालीन नहीं थी? ये ग्रीक सभ्यता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का बनावट था, वो आकार था, किस प्रकार था? त्रिभुजाकार था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा के लोग क्या थे? मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग कर देते थे? लाल रंग का प्रयोग कर देते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग को तो कहा गया है मोहनजोदड़ो को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा के खोज किया था दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध में स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वह कौन सा स्थल है जहां एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वो स्थान था चनहुदड़ो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो तो कांस्य युग की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
वो तो व्यापार करते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यापार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? वो तो गुजरात में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा था? वो लोथल था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल भोगवा नदी किनारे तट पे है। कालीबंगा जो कहाँ है? वो राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो वह कौन सी फसल थी जो हड़प्पा कालीन द्वारा नहीं उपजाया जाता था? तो वो गेहूं और जौ सर्वप्रथम उपजाया गया था। तो गेहूं और जौ होगा, चावल भी होगा, दाल जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग के द्वारा उपजाया नहीं जाता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दालें। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पकी ईंट से बना देते थे वो सब। वो सिंधु सभ्यता के घर के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे अपना घर जो बनाते थे वो कैसे, किससे बनाते थे? पकी हुई ईंट से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईंट। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला को क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड, इसलिए याद रखिएगा मृतकों का टीला, और इसको कहा जाता है माउंड ऑफ डेड कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वह कौन सा स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो बालाकोट समुद्र तट पर था। कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, कोटदीजी। सुरकोटदा भी था, लोथल भी था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोटदीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो किसको माना जाता है? विशाल अन्नागार और धान्य कोठार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो जो सैंधव स्थल में जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें सर्वाधिक किस पशु का उत्खनन हुआ है? वो तो बैल का हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? तो घरों को विन्यास के लिए कौन सी पत्ती का अपनाया था उन लोग? ग्रीट पत्ती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीट पत्ती। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल, जो गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की प्राप्ति हुई थी, स्वर्ण की भी हुई थी, चांदी की भी हुई थी, लोहा से उन लोग क्या थे? अनभिज्ञ थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा धातु प्राप्त हड़प्पा कालीन स्थल में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसमें कौन कौन सा है? लोथल तो गुजरात में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोजड़ो भी उधर पाकिस्तान में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोथल है गुजरात के भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हाथी, घोड़ा, गाय का प्राप्ति हुई है, शेर का प्राप्ति नहीं हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचय नहीं थे?
तो हड़प्पा धातु वो तो लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए याद रखिएगा। सोना और चांदी से परिचित थे, तांबा और कांसा से भी थे, टीन एवं शीशा से भी थे। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी लोहा, तो लोहा से वो परिचित थे नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लोहा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा था? वो तो हड़प्पा सभ्यता सबको जानता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य छांटना है। इसका ऑप्शन है ए मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो सच में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, तो गलत बोल रहा है। लोग लोहे से परिचित थे क्या? नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लोग लोहे से परिचित थे। नगरों में नालियों की शुद्ध व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है क्योंकि लोग लोहा के बारे में जानते नहीं थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। आप यदि इसका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ था? वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? दायमाबाद से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दायमाबाद। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? जो रोपड़ था वो किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। चेनाब दिया हुआ है, चेनाब जो है मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था, सतलज रोपड़। और सिंधु कालीन स्थल कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो स्थित था वो सिंधु नदी किनारे स्थित था। और जो हमारा हड़प्पा था वो रावी नदी किनारे स्थित था। तो इसमें बोल रहा है कि रोपड़ कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सतलज। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मैंने बता दिया कि मांडा जो है वो चिनाब नदी किनारे स्थित था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्तर में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में, कौन सा अवस्था में? विकसित अवस्था में जो है घरों में कुओं के अवशेष कहां से मिला था? वो मोहनजोदड़ो से मिला था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो पता चलता है वो कहां से प्राप्त हुआ था? वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी का। जो हड़प्पा सब काल के मुद्राओं में जो बनने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया गया था, किसका उपयोग किया था? सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सेल खड़ी। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? तो जो रंगपुर है वो कहाँ पे है? वो सौराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो सब वृहत स्नानागार कहाँ पे आ गया है? वो तो सबको जान रहे हैं, मोहनजोदड़ो में पाया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की खोज किसने किया था? वो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। कौन सा? आद्य शिव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आद्य शिव। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा की सभ्यता कैसे थे? शहरी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहरी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग थे किस पे विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्र शक्ति। और आज का अंतिम प्रश्न है
कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।